सॉरी दोस्त, मैं वो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। माय बॉयफ्रेंड CEO, क्योंकि उसमें स्ट्राइक पड़ गई है, इसलिए एक आवाज आती है, बोलती है कुछ भी नहीं, एक दयनीय सिक्का भी नहीं, एक भी खतरनाक तलवार नहीं, इसलिए मैं किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे मेरी कमजोरी ही मुझे मजबूत बनाती है। मैं दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्ट बनूंगा। अगर मैं एक महल जैसे घर में रहूं, मैं ये जरूर करूंगा। फिर वहाँ से कोई प्रिंसेस को लेके चल जाता है। चलो हम एक वादा करते हैं, अब वो समय आएगा तब। कुछ आदमी को जाते हुए दिखाया जाता है। पहला ओल्ड मैन बोलता है, जियूंग, ये तुमने कैसे कर लिया? सचमुच लगा कि मैं मर रहा हूँ। अध्यापक के रिपोर्ट के बारे में क्या? मैं ये कल करूँगा। कि बताया गया था कि वो छद कुआ वाला गांव है। कहते हैं कि ये व्यापारियों और यात्रियों का गांव है ना। दूसरा ओल्ड मैन बोलता है, वन ट्रेनिंग गिल्ड में आप सभी से खुशी हुई मिलकर, लिए थैंक यू। मैं आराम से यहाँ पहुँच गया। अब आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके कारण हम सुरक्षित हैं जीवांग। इतनी खतरनाक दुनिया में मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जैसा किसी व्यक्ति का आसपास होना कितनी सुकून देता है। आप हमारे गिल्ड में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। युंग बोलता, हाँ आपके शब्द के लिए थैंक यू, लेकिन यह बहुत कठिन है। और क्या कोई है? तो युंग बोलता, मेरे पास कुछ है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, और इसलिए भी कि मेरे पास एक महत्वपूर्ण और TH रखने के लिए है, इसलिए यहाँ आया हूँ। ओल्ड मैन बोलता, अगर ऐसा है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन क्षेत्र में काम करना है तो अपना ध्यान भी रखना। युआंग बोलता, आप एक मार्शल आर्ट्स हो तो आप जानते हैं कबीले के गांव में एक राक्षस छिपा हुआ है। वो राक्षस मास्टर कलाकारों का शिकार करता है, उसकी लाशों को एक बार में भर कर ले जाता है। सचमुच एक क्रूर प्राणी। उनकी पहचान क्या है? हमें पता होना चाहिए, है ना? असल दुनिया का हिला देने वाला 2 सुपर न्यू। युआंग बोलता, ओ मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। एक आदमी को आते हुए दिखाया जाता है। क्या? कौन है वो? वही है। फिर 2 सितारे पूरे मार्शल जगत को हिला रहे हैं। वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वे कोई दया नहीं दिखाना चाहे। इसका दुश्मन कोई भी हो, इसे युग के सबसे बड़े खलनायक है, से तलवारबाज। हमारा मेन लीड बोलता हुए अभी व्यापारी के काम से बाहर आए हुए हैं। आप इसके लिए तैयार हो तो मैं आपको प्रतिबंध करने के लिए एक आसान दिखा सकता हूँ। बोलता हूँ, जो तुम सामान लाए हो मैं तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। मेन लीड बोलता, ये वही शिकार है जिसने मैंने अभी किया है। मेन लीड बोलता, स्टॉप। कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये आपके छूने के लिए नहीं है। आदमी बोलता है, परेशानी के लिए खेल तो वो अफवाह है। क्या यह अभी भी वो सांस ले रहा है? मेन लीड बोलता है, सॉरी मांगना, चिंता मत करो दर्द, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। जुयांग एक अटैक करता है। उसके बारे में कैसे? मार्शल दुनिया शक्ति को महत्वपूर्ण देता है। यह देखना अप्रिय है कि आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। आदमी बोलता है, जियूंग क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? युद्ध करना चाहता है मेरे साथ? दुष्ट खलनायक जो धर्म को त्याग देता है और आम लोगों को परेशान करता है, उन्हें खत्म करने के बाद मार्शल दुनिया का मास्टर बन जाऊंगा। मैं जुआंग यहाँ आया हूँ। लीड हंसते हुए बोलता है, क्या मैंने धार्मिकता त्याग दी है? तुम मुझे वश में करने की कोशिश कर रहे हो? है मुझे लगता है कि सचमुच कुछ गलत समझ रहे हैं। सचमुच कितना शोर है। मुझे लगता है कि आप एक बहाना बना रहे हैं, और आइए एक दूसरे को परेशान ना करें। और मैं तुमसे यहाँ लड़ने आया हूँ, तो बस मेरे पास आओ। लीड बोलता है, आप सचमुच इसे खत्म करना चाहते हैं ना? आप भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या तुम पागल हो? आदमी बोलता, वो आदमी वही है जिसका अभी मैंने तुमको बताया था। तुम्हें नहीं पता कि वो किस तरह का आदमी है? चाहे वो रूढ़िवादी हो गया विजय के लिए, वो हर तरीका अपनाएगा। एक सचमुच क्रूर राक्षस जिसका कोई सम्मान
नहीं है। दूसरा आदमी बोलता, ऐसे खतरनाक आदमी के साथ युद्ध। बोलता, आपके चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने एक गहरी शपथ ली है, मैं विश्व का महात्मा बन जाऊंगा और उन्हें बुरे लोगों को कांपने से मजबूर कर दूंगा। मैन लीड बोलते हैं, आओ भाग चले, मैं तो बस अपना शिकार बेचने आया था। लाओ में मेहमानों की अच्छी सेवा करती है, वो बस उन्हें लापरवाही करने से बचा रहा था। यह कैसी मुश्किल है, हर कोई सिर्फ मेरे रूप को देखता है और मुझे बुरा आदमी कहने का महसूस दिलाता है। तो पहले से भी किसी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करता हूँ, एक युद्ध दर्जे का योद्धा हूँ। तीसरे और मेरे साथ गलत हो रहा है। अरे यार, मुझे उस पागल आदमी के बारे में क्या करना चाहिए? क्या किसी चेतावनी के किसी के चेहरे पर भाला मारना, ये बहुत गलत है। मैं यहाँ मांस के टुकड़े की तरह खत्म नहीं होना चाहता, कम से कम जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर लेता। बाहर आओ, मेरा सामना करो तलवार डेमोन, जल्दी करो, बाहर आओ तलवार डेमोन। एक आदमी पूछता है, क्या चल रहा है? उस आदमी ने तलवार डेमोन को युद्ध के लिए चुनौती दी है। फीमेल लीड उस लड़के को टच करती है, वो बोलता है, आप कौन है? या मृत्यु का देवी। वो तलवार के साथ रुके सफेद वस्त्र वाली सुंदर महिला। यह सही है, तलवार सूर्य और चंद्रमा तलवार बैंक्सी होना। वो विश्व के सबसे महान मार्शल आर्ट्स की शिष्य, इसने परेड गुट के कलाकारों को हराया और फिनिक्स के नाम से जाना जाता है। अंगू बोलता, क्या वो डेमन तलवार देवता के पीछे? मैं किसी फेमस व्यक्ति के साथ रहूंगा तो मेरा नाम कमाना मुश्किल हो जाएगा। यह सही है, यहाँ मुरिल नायक युंग हाउ को पकड़ने आया हूँ जो उस समय में है। मरीन बोलती है, ओह मैं समझा, आखिरकार मैंने उसे पा लिया। लगता है कि आप भी डेमन तलवार की तलाश में आए हैं। शोर होगा, लेकिन यह का सबसे महान या जो भी हो, हम फिर से कर सकते हैं। और क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे? ऑल राइट, ये सैनिकों को बुलाएं, अजय आदमी के बारे में भूल जाओ। रीम बोलता है, मैं शुरू से जानता हूँ जिम्मेदारी कानून के बारे में, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जीवान एक अटैक करता है। वो बोलता, एक मिनट रुको, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जगह सिर्फ काम करने वालों के लिए है। बोलती है, मैंने तुम्हें पा लिया, से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं सबसे महान मास्टर कलाकार बन गया, मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब चलो शादी करें। पास एक मरीज है, डॉक्टर को बुलाओ। अरे जॉन यून को जगाओ। सूर्य और चमकदार तलवार लेकर सामने में गया। आखिरकार वहाँ हुआ क्या? जॉन यून बेहोश हो गया है। उस कमरे में शो और मूरी बचे हुए हैं। क्या मुरिम के दो अद्भुत सितारे आपस में टकराने वाले हैं? तो आप डेमन की तलवार कह रहे हैं। मैंने उसे बाहर भागते हुए देखा। मुरिम का एक नियम है, तो इसे सभी पागल अफवाहें सीखी है, इसलिए क्योंकि जो कोई भी तलवार को दरवाजे से तोड़ता है सामान्य होता है, वो महिला निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। भागते हुए बोलता है, तो फिर मैं अपने रास्ते जाता हूँ सर, आप अपने रास्ते। इसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, मैं मैडम नहीं हूँ, इनसे कहना पुराने दिनों की तरह सियोन, लेडी सियोन नहीं, बैक सियोन। लगभग 15 साल अकाल के पहले दासी के रूप में बेच दिया गया था और उसका नौकर बन गया। वो मुझसे 3 साल छोटी है, घर की सबसे जवान महिला। वो कारण जिसके जीवन की यात्रा किया और यहाँ मैं लौट गया लक्ष्य की ओर। मेरा आरंभ और अंत मेरे पास बैठा है, चाय पी रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसे मेरे बगल में क्यों होना चाहिए। क्या आप चाय नहीं पी रहे हैं? हाँ बेशक मेरी रानी, मैं करूँगा। और तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? आपने वादा किया था कि ऐसा काम नहीं करेंगे। मुरिम बोलता है, सॉरी सियोन। नहीं रुको, लेडी सियोन बोलती, मुझे लेडी भी पसंद नहीं है। वो बोलता, खैर आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मैं भी
भी बहुत खुश हूँ। वो इतनी सुंदर है कि मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। बार को दिखाते हुए बोलता, अरे उसके बारे में क्या, और क्या आप भी मार्शल आर्ट्स बन गए हैं? वो बोलती है, हाँ मैंने कड़ी मेहनत की है। वादे के लिए वादा करना, मुझे और अधिक मजबूत बनना है। जब मैं स्वर्ग के नीचे सबसे महान मार्शल कलाकार बन जाऊंगा और जब मैं एक महल जैसे भवन में अमीर और सफल, तो फिर चलो हम शादी कर लें। मुरिम बोलता है, एक मिनट, उस वादे में एक विषय गायब है, तो आप हमारा वादा नहीं भूले? बोलता, हाँ लेकिन। जुलिन बोलती है, आपके बारे में अफवाहें सुनी है और देखने आया हूँ अफवाहें। तलवार डेमोन सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आप महिलाओं को परेशान करते हैं, खाना खाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मुरिम बोलता है, ऐसा बकवास कौन फैला रहा है? मुझे परवाह नहीं कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपना वादा निभाया और मैं एक मास्टर बन गई हूँ, तो चलो शादी कर ले। इंतजार करो, मुझसे पहले ही बात हो चुकी है। मूडी में वे कहा है, ये दो चीज हैं जिससे स्वयं गुरुजी भी नहीं बच सकते, के समय के बीच जाना और दूसरा है एक किराया घोटाला। चांग्यू मेरे कठिन जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक है। वो एक दिन बहुत खाना है। क्या आप सचमुच फेमस तलवार डेमोन है? वो कौन था जिसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया? क्या आपको पैसा चाहिए? सच है कि मैं इंटरटेक्निक कंपनी के व्यापारी से एक हूँ। मेरा नाम कान ह्यू है, लेकिन क्या आप अपना कर्ज चुकाने के लिए यहाँ आए हैं? ये सही है, मैंने कहानी सुनी है, इस आदमी पर बहुत बड़ा कर्ज है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। लोन बोलती है, और आप इसका लाभ उठा रहे हैं। लोगों पे नजर रखना जैसे आपकी संपत्ति है। यूं बोलती है, ये अजीब है। बेशक ये अजीब है, प्यार का बदला दुश्मनी से चुकाया गया है। यूं बोलती है, इसे भूल जाओ। मैं सहायता के नाम पर जीवन का यापन खर्च कर रहा हूँ। बेशक ये अजीब लगता है जब जिस व्यक्ति की आपने मदद की है वो आपको खलनायक बनाना कहानी का तोड़ देता है, लेकिन अब सिलोन एक मास्टर है और मैं उससे बराबर का मजबूत व्यक्ति हूँ। अगर मैं बिना सोचे समझे शादी कर लूँ, जब मैं मास्टर बनने के लिए मेहनत कर रहा था, आप वास्तव में क्या कर रहे थे? है इस बात पर एक बार खेलें। क्यों बोलती है, मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हुई है हमसे। एक छोटे से अपना संपत्ति नाम उधार किए। क्या वो मुझसे इस औरत को अपने से दूर करने के लिए कह रही है? स्वलिन बोलती है, ये बहुत कीमती है। क्यों बोलती, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन इंतजार किया है। लेकिन आप जिद करेंगे। फिलहाल मैं एक बेहतर उपाय बताऊंगा। हम $100 से बात को निपटा सकते हैं। ऐसा कि झोंगाओं की 5 महान व्यापारियों से बात की गई है और मुझे पता था कि मैं भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ समय खरीदा। शूलिंग पैसा निकालते हुए बोलती है, या ऐसा ठीक है, चूंकि मैंने सही मात्रा में वापस जाऊंगा और $100 लाऊंगा। मर्चेंट पूछता है, वो पैसे की थैली कहाँ से आई? ओ, क्या इतनी बड़ी रकम संभालना मुश्किल नहीं है? लिन बोलती, एक बार हमारी शादी हो जाए तब तुम्हारा ही ये सब, और आप में भी खर्च करने में मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। हाँ क्यों बोलती है, वास्तव में $100 से ज्यादा दिखता है। लिन बोलती है, तो आप इस व्यक्ति को जाने देंगे, है ना? वो बोलती है, पर एक व्यापारी के रूप में, और थोड़ी देर रुको। रोलिंग बोलती है, ये पर्याप्त नहीं है। आंगियों मर्चेंट को छूते हुए बोलती है, ये पैसा बहुत है, और पकड़ते हुए बोलती है, बात इतनी सी है कि हमारा रिश्ता वास्तव में इसे बता नहीं सकती। डियर हस्बैंड, क्या ये सही है? उफ, नहीं पता क्या? मर्चेंट बोलता है, शांत रहे, वो लेडी है। सूलिन पावर निकालते हुए बोलती है, पीछे हटना, इससे पहले कि मैं तुमसे खुद से दूर कर दूं। ओ, शांत हो जाओ सिलोन, ये गलत फहमी है। पीछे हटना अभी, मैंने कहा शांत हो जाओ। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिलोन बोलती है, मैं अभी जिंदा हूँ। मर्चेंट बोलता है, मुझे माफ कर दो। और रुको। मर्चेंट बोलता है, नहीं रुको रुको सिलोन,
खैर ये बढ़िया बात नहीं है। हान युंग बोलती इसमें बड़ी बात नहीं है। ओह डियर, है ना, ऐसे व्यापारी के रूप में मैं प्रोस्टिट्यूट को गर्व करवाता हूँ। हालांकि ये टेक्निक थोड़ा खराब था। आपने एक अवधि संगाई खत्म कर दी है। क्या यह वो व्यक्ति नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे थे? ट्रोलिंग के चेहरे पर यही भाव था। वो गुस्सा हो गई होगी सोच कर कि मैं धोखा दे रहा हूँ। हमारी पहली मुलाकात एक नौकर और रसाई के बेटी से हुई थी। मैंने आपके साथ तो वादा किया है साथ रहने का। अपने वादे को निभाना और मास्टर बनने के लिए आपने जो भी प्रयास किया, मैं बस तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था। एक आवाज आती है, बोलती है, आइए पहले उसे खोजें, उसे ढूंढो और फिर बात करो। मेरा मतलब है पहाड़ पर पहले। बोलता है, वो कोई पागल की तरह भाग रहा था, सिर से पैर तक पूरी तरह पीले, जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। दूसरा आदमी बोलता, ओह वो चट्टान की ओर नहीं गए हैं। हाँ आप सही कर रहे हैं, वो थोड़ा दुखी थी। क्या आपको नहीं लगता है कि आज हफ्ता में तब्दील हो सकता है? अचानक क्या गड़बड़ हो गई? मर्चेंट थोड़ा गुस्सा होकर बोलता, वो कहाँ चली गई? मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर आ गया। किसी भी तरह से सिलोन ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ देखा। मैं यहाँ चारों ओर खोजूंगा। फिर वो पहाड़ पर किसी को देखता है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं मैं शादी करूंगा जो तुम चाहोगी। ओल्डमैन बोलता है, मेरे साथ शादी? किचन बोलता है, मैंने तुम्हें और कोई समझ लिया। जाते हुए बोलता है, ये बहुत अजीब। अरे आप गैर जिम्मेदार की तरह नहीं जाना चाहते हैं ना? मर्चेंट बोलता है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ गलत फहमी है। ठीक है, इसे गलत मत समझिए। क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं? तो आप गलत महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उस बच्चे की आंखें क्या कह रही थी? गुस्सा, निराशा और कभी नहीं जान पाते हैं दिल की बातें कि दिल में क्या है उसे कम मत करो। मर्चेंट बोलता है, आप कौन है बूढ़े आदमी? तो आखिर क्या देख रहे हैं? इसलिए भागो मत, इसका सीधा सामना करो। फिर एक आदमी आता है, बोलता है, दादाजी आप फिर यहाँ अकेले क्यों आए? आप वहाँ है, माफ करें लेकिन क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? फिर बोलता है, ओ मैं यहाँ हूँ पहाड़ के ऊपर दूसरी ओर, मैं वापस आ रहा हूँ डॉक्टर। ये सोरेन की फीलिंग्स और अपने मन में बोलता है, मैं यह बूढ़े आदमी की बकवास पर गहरा विचार कर रहा था। क्यों? सोरेन बोलती है, अंदर आओ। मर्चेंट बोलता है, मैं वापस आ गया। सोरेन बोलती है, मैं पूरे समय यहाँ रहा हूँ। जब मैं इस जगह आया तो मैंने तुम्हारी खोज की। मर्चेंट बोलता है, रुको एक सेकेंड, आपकी आंखें, क्या तुम रो रहे थे? सोरेन बोलती है, नहीं तो। मर्चेंट बोलता है, ना का मतलब क्या है? यह उसी के बारे में है जो पहले हुआ था, है ना? सब गलत फहमी है व्यापारी और ये सब। सोरेन बोलती है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन यह निश्चित है कि आप हमसे शादी करने के लिए बहाना बना रहे हो। मर्चेंट बोलता है, गलत फहमी ना पाले। आपको क्या लगता है उस बच्चे की आंखें क्या कह रही थी? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ये ऐसा नहीं है तो फिर मैं अभी चलता हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था सिलोन, मेरा वेतन बहुत कम है। मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। ट्रेनिंग कंपनी के समर्थ के लिए मेरे बारे में फैली हुई सारी अफवाहें गलत है। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। मैंने अभी अपना वादा भी पूरा नहीं किया है। अगर फिर भी मेरे जैसा कोई हो, अगर मुझे उससे प्यार करना ठीक लगे और गले मिलते हुए बोलता है, थोड़ा इंतजार करें, मैं अपना वादा पूरा करूंगा अवश्य, और मैं फिर तुम्हें दोबारा प्रपोज करूंगा। वो मैं अभी भी सहज करूंगा। और बोलती है, मैं इंतजार करूंगी। सिलोन मिस उफ, यदि आप चाहते हैं तो मैं विवाह का इंतजार करूंगी। और उसको जोर से पकड़ लेती है, बोलता, ये हमारे लिए मिलना बहुत अधिक होगा, रुको। और करीब आ जाती है और बोलती है, और मेरे लिए हमारे बच्चे के सामने शादी। फिर एक आवाज आती है, पकड़ो। वो आदमी बोलता है, क्या हो रहा है? लोग आपस में बातें करते हैं।
मैंने सुना है कि उस डायमंड के पीछे बहुत सारे आदमी छोड़े गए हैं। दूसरा आदमी बोलता है, क्या सच में सूर्य और चंद्रमा की तलवार क्या सचमुच सही है? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। नहीं, डायमंड तलवार ने पहले हमला किया होगा। क्या ऐसा है? शायद मैंने गलत सुना। अभी खुफिया जानकारी है कि सन और मून ने एक परिवार बना लिया। क्या जल्दी नेता से बात करनी होगी? वो बोलता है, क्या आपने भी सुना है? बेशक मैंने सुना है, अफवाहें बहुत जगह फैली हुई है। गपशप के बावजूद एक बात स्पष्ट है कि तलवार, डायमंड, सूर्य और चांद की हत्या। लड़की बोलती है, यह दिलचस्प होता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता? लेडी बोलती है, क्या आप जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि मुझे कसाई बच्चे से कोई वफादारी है, लेकिन वह कह रहे थे कि एक स्टार दूसरे स्टार को निगल लिया। लड़की बोलती है, तो अगर मैं बस आखिरी को उखाड़ दूं? वो पहले से तय है कि सबसे महान शक्तिशाली व्यक्ति है। अगला स्वर के नीचे सबसे महान हमारे साज और टांग कबीले का निश्चय होगा। ये आता है, बोलता, अरे तुम बदमाश, डायमंड तलवार, आज खत्म करते हैं इस बात को। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। आज मैं आसानी से नहीं जाऊंगा। मैं नहीं भूला हूँ आज कौन सा दिन है। अरे सोलेन गर्दन पर तलवार रखते हुए बोलती है, आज कौन सा दिन है? वो आदमी बोलता है, रुको, तुम कौन हो? इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। वो आदमी रोते हुए बोलता है, मैं घर का मालिक हूँ और आज किराया भुगतान का दिन है। गाइस, ये मानो आपको कैसी लगी? हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है। जो आप छोटा सा किराया देते हैं उसमें भी आप पीछे रह गए हैं और आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मर्चेंट बोलता है, मैंने पहले ही माफी मांग ली है और जब मैं कुछ समय के लिए दूर था, तुमने पूरे घर को गंदगी से भर दिया। और उस सुअर का क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि मैं उस सुअर का इस महीने का किराया चुका सकता हूँ? क्या ये मजाक है? मर्चेंट बोलता है, थोड़ा शांति से बात करो। आदमी बोलता है, तो वो कौन है पागल मोरी? इस घर की मालकिन का क्या मतलब है? मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मैं अपना भविष्य उस युवा को देने का वादा किया है, इसका मैंने सेवा की थी। आदमी बोलता है, क्या वो जल्दी नहीं है? खैर, हम साथ रहने लगे। उसका नाम बैंक सिलोन है। सूरज और चंद्रमा की तलवार, क्या आपका मतलब है कि अफवाह सच थी? मोलिम बोलता है, अफवाह? भी बोलता, हाँ, वो पूरे पहाड़ों के गांव में फैल चुकी है। मैंने उनकी अधिक कहानियां को बकवास मानकर छोड़ दिया था, लेकिन यह सच निकला। आप इस तरह की अफवाह कैसे फैल रही है? डायमंड तलवार ने सूर्य चांद से तलवार ले ली है। ड्रीम बोलता, आप ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा नहीं था। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सोलेन मर्चों को खाना खिलाते हुए बोलती है, इस स्थिति की तुलना में ये कैसा है? क्या यह स्वादिष्ट है? आदमी बोलता है, थैंक यू। वैसे भी इस बात पर ध्यान रखें कि आप अभी ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। ये दो रिश्तेदारों का टकराव जिसे पूरी दुनिया देख रही है और इस ओर नजर डालना भी स्वाभाविक है। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। सोलेन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मर्चेंट अपनी हाथ को और देखते हुए बोलता है कि हम रहने के लिए एक अच्छा घर ढूंढ लेंगे। इस बार मैं सचमुच मास्टर बन जाऊंगा ताकि दुनिया हमें अलग ना कर सके और मैं फिर ये गर्व से कहूँगा, खैर ये बहुत हो गया। मालिक बोलता, आपके पास किराया तैयार है ना महान नायक? फिन घर को देखा जलता बोलता, ओ क्यों बोलती है? खुशी है कि व्यापारी नेता ने इसे तुरंत वापस कर दिया। कल जो कुछ हुआ यह याद करके मुझे दुखी महसूस हुई। 100 मिलियन को देखना बहुत खुशी की बात है। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? वो आदमी बोलता है, 100 मिलियन से घर खरीदने से आप क्या सोचते हैं? मर्चेंट बोलता है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा हम पैसा बचाएंगे और उपयोग करेंगे। ये पैसा सोलेन
वॉलेन द्वारा लाया गया था। वॉलेन बोलती है नहीं ये हमारा है। वो आदमी गुस्सा होते हुए बोलता है यह तो क्या परिवार बढ़ गया। फिर अब जब आपके पास पैसा हो गया है मुझे लगता है कि आप समय पर किराया चुका देंगे। तो किसी भी मार्शल आर्ट की चीज को घर बर्बाद मत करने दो, ठीक है। बोलता है मुझे पता है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हमें कुछ जलते हुए दिखाया जाता है। दोनों देखते हैं। बोलता आओ। छोटी लड़की बोलती अटैक करते हुए मुझे उसका इंतजार था। डेमन तलवार यहाँ मैं हूँ, स्वपथ का महान योद्धा। अटैक करते हुए बोलती जहरीला फिनिक्स टांग यूंग, मैं तुम्हारा हत्या करने आया हूँ, जल्दी करो और बाहर निकलो। फिर से वो एक अटैक करती है। मर्चेंट बोलता है मेरा घर। लेन बोलती है मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। तलवार को निकालते हुए बोलती लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं। छोटी बच्ची बोलती है बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। सन एंड मून स्वॉर्ड, सूर्य और चांद तलवार, लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं। ये अफवाहें क्या सच है? भले ही योजना से बाहर हो, यह ठीक है, यह पहले भी हुआ है। मैं तुम्हें अपनी गुप्त शक्ति दिखाऊंगी। मैंने बहुत जल्दी आग को बुझा दी थी। चैन बोलता है क्या हम सुनेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? वाओ मेरा हाँ। छोटी लड़की बोलती है यदि आप मुझ पर इस तरह दबाव डालेंगे तो आप उपनाम में बुलाए के लायक है। अर्चन बोलता है क्या यह लड़की बीमार है क्या और कुछ? बच्ची बोलती है कि मैं परिवार का अलग मुखिया हूँ। यदि आप सोचेंगे कि यह अंत है तो आप गलती कर रहे हैं। फिर वहाँ किसी की एंट्री होती है। वॉलेन भी उसको जमीन में धंसा देती है। हम गुप्त कबीले के हिस्सा हैं, हमें तो पता ही होगा ना। डेमन तलवार जन पूछता है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? कानून अधिकारों को नायक को दंडित करता है और इसके अलावा और कोई कारण है? घर का मालिक बोलता है और आग का इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है, बकवास बंद करो और मेरा घर वापस। छोटी बच्ची बोलती है क्या आपको पता है डेमन तलवार की माता पिता को बंदित बना लिया गया है? बोलता है नायक बनने का ढोंग मत करो, आप और भी पागल हो गए हैं। रुको, उस बारे में तुमने 1 मिनट पहले बोला था, लाके कहा था मेरा अलोंग। लेडी बोलती है नहीं नहीं, ये लड़ाई का बस एक नमूना था। इसलिए था क्योंकि महिला का मूल्य लक्ष्य सूर्य और चांद की तलवार था। लड़की बोलती है ओ अरे छोड़ो तुम। लेन बोलती है वो उसका लक्ष्य क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 1 साल पहले मेरी महिला मार्शल आर्ट के प्रयोग से सूर्य और चंद्रमा को पूरी तरह तबाह कर दिया था। ओ, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं उस समय जो कुछ हुआ था उसका बदला लेना चाहती हूँ लेकिन संभव नहीं है, उसके लिए और कोई चाहिए। अर्जुन बोलता है चाहे आप कुछ भी कर लो, डेमन तलवार आपके हाथ नहीं आएगा। मैंने आपके सिर पर एक ही पत्थर मार के 2 पक्षियों को मार डाला कि सूर्य और चंद्रमा की तलवार को बचा लिया। क्या आप दूसरे को जानते हैं? स्वॉलेन बोलती है मुझे नहीं पता। बच्ची बोलती है सचमुच? क्या अब तुम्हें समझ नहीं आया? क्या मेरे अलावा एक अधिक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने एक लड़की को अपमानित किया? इससे पहले कि दूसरे लोग इसमें उलझ जाए इसे खत्म करते हैं। ये बोलती है मैंने ऐसा इसलिए किया कि हमें कुछ ना करना पड़े। वो वहाँ से निकलती है, भाग रही है। अरे आपको मुआवजा देना होगा। वॉलेन बोलती है मैं इसे जाने नहीं दूंगी। क्या वो किसी को लाया? क्या उसे जंगल में छिपाया था? बच्ची बोलती यही तरीका मुझे पसंद नहीं आया, कोई रास्ता नहीं था। तो क्या के सामने जवाब दे। लेडी बोलती है ध्यान से देखो हम किसको लाए हैं। छोटी बच्ची बोलती है आपको समझ में आया, अब हार मान लीजिए नहीं तो बहुत बुरा होगा, चाहे डेमन कितना शक्तिशाली हो। अर्चन बोलता है कौन है वो? ऐसे दिखाओ मत करो कि इस कमीने को नहीं जानते। ये आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया। अर्चन बोलता है हमारी माँ? जब मैं 5 वर्ष का था तब मेरी माँ मर गई थी। बोलती है मेरा बेटा युंग नहीं है, हायुंग है। क्या आप सचमुच गुस्सा है? जब मैंने ध्यान से देखा तो ये तुम्हारी माँ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें, इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि मत मारो।
और क्या हो रहा है नौकर तो सुन भी नहीं रहा। लोन यू काले बदमाशों के साथ क्यों है और मुझे मूर्ख मत बनाओ। यह तुम्हारी माँ है, मुझे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें कहा था वो तलवार दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बोलती है बचाओ बेटा। अर्जुन बोलता है रुको रुको शांत हो जाओ। ये बच्ची बोलती है देखो यह तुम्हारी माँ है, क्या तुम अपनी माँ को मरते हुए देखना चाहते हो? क्या हो रहा है, क्या तुमने आग बुझाई? ये कैसी स्थिति है? वे कहते हैं कि डेमन तलवार के माता पिता बंधित रूप में लाए थे। लोग कहते हैं क्या उसे माता पिता की भी परवाह नहीं है? अर्जुन बोलता है नहीं नहीं वो मेरी माँ नहीं है और उसके माता पिता को बचाने के लिए संबंध तोड़ना। मुझे पता था कि वो बुरा है लेकिन इतना बुरा? ये बहुत अजीब आदमी है। नहीं ये लड़की बहुत खराब है, ये बकवास कर रही है। हरीरा फिनोस का अपमान और परिवार का सम्मान। यह ठीक है हलियोन, मैं इसे संभाल लूंगा। पीढ़ी का महान प्रतिभाशाली व्यक्ति। ये दो बातें हैं गर्व और तो जो तुम काले कपड़े में तुम्हारा अभी क्या कमीना है, सबसे खराब वर्जी। फिन छोटी बच्ची अपने नीडल निकालते हुए बोलती है क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मर्चेंट बोलता है क्या यू आर डाई। स्वोलेन बोलती है मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दे सकता। जैसा कि उम्मीद थी कि आपने ऐसे ही रोक लिया, आप सब कुछ रोकने में असफल नहीं रहे। फिन एक नीडल जाके मर्चेंट के सीने में लगती है। लोन बोलती है हालून। फिन से बोलती है हालून नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, अगर मैं बस अगली वीडियो मिलते हैं दोस्त सायोनारा। तो गाइस कैसे है, चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में देखा था मर्चेंट को नीडल लग गई थी। मर्चेंट बोलता है मैं ठीक हूँ चिंता मत करो, मैंने तुमको टेंशन में डाल दिया। घर का मालिक बोलता है क्या तुम सचमुच ठीक हो? खैर ऐसा लगता है कि मुझे चोट लगी है लेकिन ये कोई खंजर नहीं था, यह एक सुई था। छोटी बच्ची बोलती है आप सब खुल के बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जो मर चुका है पहले। या आपको लगता है कि मैं लापरवाही से एक सुई फेंकी? ये एक सुई जहर है, जुबान कबीले द्वारा शक्तिशाली जहर। वो जहर आपके शरीर में फैल चुका है, ये आपके शरीर तक पहुंच गया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मर्चेंट बोलता है क्या यह सुई की जगह पे एक जहर है? यह एक ऐसा जहर है जो डेंटिकल को खत्म करता है और शरीर को कमजोर कर देता है और इसका दूसरा नाम है स्वामियों को मारने वाला जहर। इसके पास कुछ भी शक्ति ना हो के द्वारा विकास की गई शक्ति को धोखा दिया गया और बुरी तरह मार दिया गया। क्या ये थोड़ा जल्दी हो गया? अभी घर का मालिक जाते हुए बोलता है मैं पटिया और दवाई लाऊंगा, कृपया रुके। अर्जुन बोलता है अरे तुम अचानक क्यों रोने लगी? बोलती है मुझे ठीक से करना चाहिए था। छोटी बच्ची बोलती है क्या मैं इसे जहर देना भूल गई? नहीं मुझे यकीन है कि मैंने इसमें जहर दिया था। क्या मैं इसे गलत चीज लाया? अपनी सुई को हाथ में लगाते हुए बोलती है आउट। फिन सीन कट होता है, वो अपनी आँख खोलती है और बोलती है मैं कहाँ हूँ? मर्चेंट बोलता है मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ क्योंकि जमीन पर तुम भयंकर पड़ी हुई। छोटी बच्ची बोलती है तुम? हाँ मैं क्या तुम्हें सुझाव दे रहा था कि ऐसी स्थिति में जहर असली था। इस जहर का मुकाबला करने के लिए एक तरीका था, अपनी शक्ति ऊर्जा का प्रयोग करना। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? खैर सोलिन बहुत गुस्सा है लेकिन हमें कुछ निपटाना ही होगा ना। अब आप कह रहे हैं कि आपका जीवन हमारे हाथ में है, यहाँ तक कि शक्तिशाली चंद तलवार जीवन मृत्यु के दंड हार गए और पकड़ा लिया गया। कार है फिर भी धर्मनायक और मेरा बाकी है। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है मुझे लगता है। मुझे लूंडन साउंड से माफी मांगनी होगी। समझने के लिए धन्यवाद। ओ क्या अचानक। मैं अपनी पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले आपके परिवार के बारे में। वो बोलती है नहीं यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी, इसमें मेरा परिवार शामिल नहीं होगा। मैं तुम्हें तांग कबीले तक नहीं पहुँचने दूंगी। क्या आप इसे अकेले संभाल सकते? मुझे कम समझो ठीक है। 10 मिलियन का क्या मतलब है? मेरा घर का कीमत जैसे आपको करना चाहिए फिर इसका भरपाई करें। अंदर आओगे
कुल कितने मेहनत है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। खैर उन्होंने कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है। फिर आप कोई अलग नौकरी करना चाहते हैं? लड़की बोलते हाँ हाँ, 4 लोग दूसरी मंजिल पे आओ, शिकार करना बहुत मजेदार होगा। नहीं सिलोन, सब कुछ ठीक है। चिन बोलता है आप थोड़ा दूर जा सकते। वो बोलती है नहीं, मैं नहीं जानता कि वो आगे क्यों जाएगी। पहले ही हम बच्चे को परेशान करे, इसे हमारे घर वापस नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि हमें जिम्मेदारी का कुछ आसान है, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, मैं अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अतीत में लड़ना और कठिन लगेगा। क्या आप सहन कर लेंगे? क्या बकवास है। इन एक सिटी को दिखाया था, बोलता है वो तांग वाले कबीले वाली लड़की कहाँ चली गई। ये कैसा ऋतु है, मैं गर्मी से पक गई हूँ, अब मेरा शरीर थोड़ा ढीला हो गया है। मैं चांद और तलवार के बारे में पता करने आया हूँ, क्या वो सच में राक्षस है? ओह कितनी शर्म की बात है। ये मार्शक बहुत अच्छा से बनाया गया है, ये ताजा है। ठीक है तो फिर ये यहीं खत्म करते हैं, आपसे अगली बार मिलते हैं मास्टर ह्यूआंग। इसमें इतना ही चैप्टर थे जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आगे के चैप्टर के लिए आपको वेट करना होगा, जब रिलीज होगा तब मैं अपलोड कर दूंगी। सायोनारा, अगली वीडियो में मिलते हैं।